क्ले चार्म्स बनाने में मज़ा तो बहुत आता है, बट इसके लिए सही टेक्निक्स चाहिए। क्ले कंडीशन से लेकर क्ले की मेंटेनेंस तक आज हम सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। Hello guys, I'm Amy and I'm a 22 years old girl running a small clay charm business on Instagram called Himi Charms. This is my first video on YouTube and I'm so excited and so nervous at the same time. But anyways, let's start the video. मैं अपने चार्म्स को डस्ट फ्री कैसे रखती हूँ? तो सबसे पहला स्टेप है कि मेरा डेस्क क्लीन होना चाहिए। उसके लिए मैं स्प्रे बॉटल लेती हूँ, उससे पहले सब जगह वाटर स्प्रे करती हूँ। उसके बाद मैं ऐसे फैब्रिक से मेरा टेबल साफ़ करती हूँ जिसमें कोई लिंट्स ना हो। जो कि बहुत सॉफ्ट फैब्रिक्स होते हैं ना, उसमें लिंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको वैसा फैब्रिक नहीं यूज़ करना है अपने टेबल के लिए। आप कॉटन पॉलिस्टर मिक्स वाला फैब्रिक यूज़ करो, या फिर आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप वेट वाइप भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉटन पॉलिस्टर का फैब्रिक है, मैं उससे मेरा टेबल साफ़ करती हूँ पहले। उसके बाद मैं जहाँ पर मैं अपनी क्ले रखती हूँ ना, उस स्पेस को मैं साफ़ करती हूँ एसीटोन से। एसीटोन बहुत अच्छा काम करता है लिंट्स को रिमूव करने में। सबसे पहले मैं एसीटोन को सब जगह अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। उसके बाद टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि एक भी लिंट्स क्ले पर ना चिपके। साथ ही मैं एसीटोन से जो भी टूल्स मैं यूज़ करने वाली हूँ वो सबको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि डस्ट अगर टूल्स पे भी लगी हुई हो तो वो चार्म पर ना लगे। टेबल साफ़ हो जाने के बाद मैं अपने हैंड्स को क्लीन करती हूँ। उसके लिए मैं ये पर्टिकुलर हैंड वॉश यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ ये हैंड वॉश आपके हैंड्स को ना ज़्यादा ड्राई नहीं बनाता। इसीलिए अगर आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो अपने हैंड से स्किन निकल के क्ले पर भी लग सकती है। तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरी जो स्किन है कहीं वो गलती से क्ले पर ना लग जाए, तो उसके लिए मैं ये हैंड वॉश यूज़ करती हूँ। हैंड वॉश करने के बाद मैं अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ताकि हैंड्स थोड़े अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएं और क्ले जो है हाथ पर ना चिपके। क्ले कंडीशनिंग क्ले चार्म्स बनाने के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वो क्यों होता है, चलो मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 क्ले के पीसेज लिए हैं, जिसमें से राइट साइड वाली क्ले को मैं नीट नहीं करूँगी और जो लेफ़्ट साइड वाली क्ले है उसको मैं अच्छे से कंडीशन करूँगी। चलो, ये राइट साइड वाली क्ले को हम बिना कंडीशन किए इससे हम कुछ भी शेप बनाने की ट्राई करते हैं। देखा, इसको मैंने कंडीशन नहीं किया तो इसने कैसा शेप दिया, कैसे क्ले में क्रैक्स दिख रहे हैं और कोई भी अच्छा शेप ही नहीं आया इसमें। अब चलो, जो लेफ़्ट साइड वाली क्ले है उसको कंडीशन करके देखते हैं कि वो कैसे बनती है। अब लेफ़्ट साइड वाली क्ले को हम अच्छे से कंडीशन करेंगे। देखो, जैसे मैं कंडीशन कर रही हूँ ना, आपको भी वैसे ही करना है। क्ले में कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्स रहेंगे तो भी क्ले ना अच्छे से कोई भी फॉर्म नहीं ले पाएगी और वो अजीब सा ही दिखेगा बहुत। इसीलिए ट्राई करो कि जितना हो सके क्ले में लम्स ना रहें। उसके लिए मैं ऐसे ही इसको कंडीशन करती रहती हूँ अपनी थंब और फिंगर की हेल्प से। ऐसे ही आपको करते रहना है। एटलीस्ट अगर आप टाइम पूछो तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 मिनट तो आपको इसको अच्छे से कंडीशन करना ही है। इससे क्या होता है कि क्ले गर्म हो जाती है, जिससे कि शेप बहुत अच्छे से आता है। तो आपको भी यही करना है। तो देखा आपने, इस क्ले को मैंने कंडीशन किया तो ये कितनी सॉफ्ट और कितनी क्लाउडी जैसी बन गई है। और इससे अगर मैं अब कुछ भी शेप बनाऊंगी ना, तो वो बहुत अच्छा बनेगा बिना किसी क्रैक के। तो आपको क्ले कंडीशन करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्ले चार्म्स जब हम बनाते हैं तो उसको डस्ट फ्री कैसे रखें। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर चार्म्स पर ना कोई डस्ट लग जाती है, कोई लिंट लग जाता है, आपको इस टाइम पे यूज़ करना है एक ईयरबड्स और एसीटोन बहुत अच्छा काम करता है रिमूव करने में सारे लिंट्स। तो हम चलो इसको रिमूव करते हैं। मैं सिंपली इसको ऐसे डिप करती हूँ एसीटोन में। इसके बाद जहाँ पे भी मुझे लिंक्स दिखते हैं ना, मैं उससे ऐसे करके साफ़ करती जाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि लिंक्स हम इतनी कोशिश करने के बाद भी चार्म्स पे कोई ना कोई डस्ट रह जाती है। ऐसे टाइम में क्या करना है, आपको चार्म को पहले पूरी तरीके से ड्राई होने देना है। जब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद एक्जैक्टो नाइफ होता है, इससे ऐसे करके स्क्रैपिंग करके आप चार्म को जो इसकी डस्ट है वो हटा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्ले चार्म बनाने की प्रोसेस में हम क्ले को ड्राई होने से कैसे बचाएं। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 चार्म्स बनाने हैं हमको, ठीक है, तो आपको जितना अमाउंट चाहिए आप उतनी ही अमाउंट की क्ले बाहर निकाल कर रखें।
बाकी क्ले जो है उसको कंटेनर में रखें। अगर आप एक साथ सारी क्ले निकाल कर रख दोगे बाहर तो वो ड्राई हो जाएगी। अगर आपको बार बार कंटेनर को खोलना बंद करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप मेरी तरह एक छोटा कंटेनर यूज़ कर सकते हो। उसमें मैं एक साथ मुझे जितनी क्ले चाहिए मैं उतनी क्ले निकाल कर उस कंटेनर में रख देती हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो क्ले है वो ड्राई भी नहीं होती है और मेरा काम भी बना रहता है। और मुझे बार बार जो मेन कंटेनर है जिसमें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में जो क्ले रखती हूँ मुझे उसको भी बार बार खोलना बंद नहीं करना होता। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कि आप अपने क्ले चार्म्स के पार्ट्स को सिक्योर कैसे करें जिससे कि वो इजीली ना निकलें। तो उसके लिए आप आई पिन हैक यूज़ कर सकते हो। आप पहले आई पिन को क्ले चार्म्स में डालो और उससे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो। देन थोड़ा सा ग्लू लगाकर दूसरे पार्ट को अटैच कर दो। इससे सारे पार्ट्स अच्छे से अटैच हो जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है। नेक्स्ट हैक है टूथपिक हैक। अगर आप बड़े क्ले फिगरिन्स बना रहे हो तो आप टूथपिक का यूज़ करो। आप सिंपली पार्ट्स के अंदर टूथपिक को इंसर्ट करो और फिर उन्हें जॉइन करो। इससे फिगरिन्स को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लास्ट हैक है जो मेरा फेवरेट है। अगर आपको अपने चार्म्स के पार्ट्स बहुत जल्दी अटैच करने तो आप सुपर ग्लू का यूज़ करो। इससे पार्ट्स बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं और इजीली नहीं निकलते हैं। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना। अब है प्रो टिप की बारी। कई बार हमारी क्ले काम करते करते ही ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में क्या करें, चलो देखते हैं। मैंने कई क्ले आर्टिस्ट को कोकोनट ऑयल या फिर बॉडी लोशन यूज़ करते हुए देखा है, बट इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है, चलो देखते हैं। मैंने लेफ़्ट साइड बॉडी लोशन लिया है और राइट साइड कोकोनट ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं बॉडी लोशन यूज़ करूँगी। मैं ये पर्टिकुलर ब्रांड का बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ क्ले के लिए। और हमेशा याद रखना कि कभी भी वैसलीन या पेट्रोलियम जेली मत यूज़ करना, हमेशा बॉडी लोशन ही यूज़ करना। थोड़ा सा बॉडी लोशन क्ले पर लगाकर उसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि क्ले सॉफ्ट ना हो जाए। मिक्स करने के बाद क्ले कुछ इस तरह से सॉफ्ट बन जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट एंड रेडी टू वर्क। अब मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल क्ले पर लगाकर उसे अच्छे से मिक्स करना है। देन आपने देखा कोकोनट ऑयल यूज़ करने से क्ले कैसी हो गई, बिल्कुल हार्ड और बिल्कुल क्रैकी बन गई है। तो हमेशा याद रखना क्ले में बॉडी लोशन ही यूज़ करना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे क्राफ्टिंग।